सो हाय वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आरशी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज कॉलेजेस टू टारगेट अंडर 80 परसेंटाइल इन सीमैट। राइट, वैसे तो मैं आपको बता दूं, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी टीम ने 70 to 80 बनाया था, देन उसके बाद 60 to 70 बनाया था, देन 50 to 60 बनाया था। बट सारे कॉलेजेस देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कोई सेंस नहीं है, क्योंकि जितनी भी कॉलेजेस हैं वो हर परसेंटाइल पे स्टूडेंट को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करते हैं, एंड दैट इज द रीजन मैंने इस वीडियो को मेरा वर्जन कर दिया है। कई सारे कॉलेजेस ऐसे जो मुझे लगता है कि आपको नहीं भी देखने चाहिए, पर आई विल गिव यू अ ब्रीफ दैट अंडर 80 परसेंटाइल, क्योंकि मैं 80 to 90 एक ऑलरेडी आपको आइडिया दे चुकी हूँ, 90 to 100 ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, और इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉलेजेस टू टारगेट अंडर 80 परसेंटाइल इन सीमैट। तो पूरा वीडियो जरूर देखना, बहुत हेल्प करेगा आपको अगर आप सीमैट देने वाले हैं। राइट, एंड मैं फिर कह रही हूँ कि होता क्या है कि आपने बहुत सारी जगह ये सुना होगा कि अगर आपका कैट में बहुत अच्छा परसेंटाइल है, आप आईएम जाते हो तो ही आपका करियर बनता है। ऐसे वैसे कॉलेजेस में करने का कोई सेंस नहीं है। तो देखो, सिंपल सी चीज़ है ना, हर इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है ना कि वो आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन ले ले, राइट, या फिर आईएमएम द बात चली जाए। तो ये एनालाइज करना कि मेरी प्रोफाइल के हिसाब से कौन सा सही है, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज, हाँ उनका पैकेज 25 लाख से स्टार्ट होगा, आपका हो सकता है 7 लाख से स्टार्ट हो, बट डजंट मीन्स कि आप अपने करियर में एक्सेल नहीं कर सकते, ग्रो नहीं कर सकते। तो इंडिविजुअलिटी और इंडिविजुअलिटी के हिसाब से सही डिसीजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये सारी वार्तालाप के बाद मुझे क्या लगता है कि हमें ये वीडियो स्टार्ट करना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So I hope you guys are doing good, because I am doing absolutely superb. And what I'm talking about is colleges to target under 80 percentile in CMAT. So I think a lot of you are preparing for CMAT and it's quite near, काफी पास से है, right? And CMAT के साथ क्या होता है कि एक तो इंडिया लेवल के काफी सारे अच्छे कॉलेजेस तो एक्सेप्ट करते हैं, बट स्टेट वाइज भी कई सारे कॉलेजेस हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो CMAT के थ्रू इनरोल करते हैं, एंड दैट इज द रीजन कई सारे बच्चे CMAT देते हैं। तो ये मेरी टीम ने कंटेंट बनाया था, एंड इसको मैं ये नहीं कहूंगी ये सही है गलत है, मैं आपको बताऊंगी क्या सही है क्या नहीं है। जैसे उन्होंने जयपुर या नोएडा डाला है, अगर आपने मेरा 80 to 90 परसेंटाइल वाला देखा है तो वहां पे मैंने जयपुर या लखनऊ मेंशन किया था। तो जयपुर या लखनऊ की आप बात करो या नोएडा की बात करो, राइट, उनका एज सच परसेंटाइल वाइज रिक्वायरमेंट नहीं है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड, इवन जयपुर और इंदौर, बट इस साल उन्होंने मिनिमम 50 रखा है। लेट्स से अगर आपका प्रोफाइल ओवरऑल अच्छा है और आपका 50 परसेंटाइल है, देन यू विल बी एबल टू मेक इट। और कॉलेज जो है, आई थिंक करिकुलम वाइज, पढ़ाई वाइज काफी अच्छा भी है, राइट, एंड आई हैव सीन दिस, राइट, कई सालों में। बट अगेन डिपेंड करता है क्या स्पेशलाइजेशन के लिए आप जा रहे हो। तो दैट इज जयपुर या नोएडा। अंडर 80 परसेंटाइल में आई थिंक आप इसको रख सकते हो। और इवन अगर आपका 80 से ज्यादा है, 85 भी है, और आप सोच रहे हो कि मुझे लगता है उसमें भी बुराई नहीं, आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी और आप उसको कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा प्रोफाइल टू प्रोफाइल, स्पेशलाइजेशन टू स्पेशलाइजेशन, नीड टू नीड वेरी करेगा, बट कि इन जनरल हम बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे आईएमटी नागपुर रखा है 80 अंडर 80 परसेंटाइल, बट आईएमटी 80 परसेंटाइल पे तो नहीं लेता है फॉर आईएमटी, राइट। यू नीड टू हैव अगेन इन एनी केस 85 परसेंटाइल। तो ये यहाँ पे मेंशन है, बट ये नहीं एक्सेप्ट करता है इनको, जैसा उन्होंने मेंशन कर रखा है। और मैं सीमैट के थ्रू वीडियोस बनाऊंगी तो देयर वी विल डिस्कस, बट इन सीमैट दे आस्क फॉर 85-90 परसेंटाइल। देन उन्होंने KIIT डाल रखा है, मुझे नहीं लगता ये बहुत ज्यादा नोन ऑप्शन है। KIIT जो है वो इंजीनियरिंग के लिए काफी डोमिनेंट है, विद 10-20 परसेंटाइल ऑल्सो यू कैन गेट इनटू द कॉलेज, एंड ये उतना अच्छा नहीं है। देन आप ITM देख सकते हैं। ITM आपने देखा था, मैंने 80 to 90 में एक नीचे में लिख रखा था कि आप टारगेट कर सकते हो, क्योंकि कई बच्चा देखता है। बट ITM के साथ क्या है कि अगर आपका कम परसेंटाइल भी है, लेट्स आपका 60 भी है, CMAT में 70 परसेंटाइल भी है, तो भी आप कहीं ना कहीं ITM को देख सकते हैं। अब मैं आपको इन जनरल एक चीज बताती हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि ITM अच्छा है, या फिर जो आपने जयपुर या बताया वो अच्छा है या नहीं अच्छा है।
यहाँ पे मैं एग्जांपल देती हूँ, एक स्टूडेंट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग हिज नेम इज माइट बी प्रखर, राइट, वो IITM में लास्ट ईयर ही वाज काउंसल्ड बाय आवर टीम, राइट, एंड ही इज करंटली स्टडीइंग एट बिजनेस एनालिटिक्स। तो जब उसने एडमिशन के टाइम पे मुझे कॉल किया होगा तो मैंने बोला था कि इनटेक ज्यादा है, और उसका कहना है कि बिजनेस एनालिटिक्स के लिए 33 स्टूडेंट्स ही कहीं ना कहीं है, तो बिजनेस एनालिटिक्स तो काफी अच्छा है। तो यहाँ पे होता क्या है ना कि हर स्टूडेंट की, जैसे कई साल बच्चा आप कितना ही बोलो कि IBS हैदराबाद में ROI नहीं है, राइट, आप 20 लाख लगा रहे हो, 7-8 लाख का एवरेज पैकेज है, इतना इनटेक है, बट बच्चा जाता है बिकॉज ऑफ द ब्रांड वैल्यू। तो यहाँ पे हर बच्चे की नीड अलग अलग है और उसके बेसिस पे कॉलेजेस वेरी करते हैं। रेट से आप बजट आपका अच्छा है बट आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, या फिर आपको ब्रांड वैल्यू वाइज कॉलेजेस चाहिए, तो यहाँ पे इंडिविजुअल कॉलेजेस जो हैं वो वेरी करते हैं। बाकी इन जनरल मैं आपको बता रही हूँ, एंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू थिंक लाइक कि आपको मेरी हेल्प चाहिए, तो नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि आप प्रोफाइल के हिसाब से कॉलेजेस, इवन आप कॉलेजेस की रियलिटी भी जान सकते हैं बाय कनेक्टिंग टू दी स्टूडेंट्स, तो दैट इज देयर। तो IITM नवी मुंबई, बट देयर इज नो बाइफर्केशन व्हेन इट कम्स टू परसेंटाइल। इन्होंने IS का मुंबई में डाल रखा है, बैंड्रा, मतलब आई थिंक जहां MIT मुंबई है वहीं पे कॉलेज है PGDM के लिए। तो ये कॉलेजेस MMS के लिए तो टॉप कॉलेजेस में आते हैं, बट PGDM के लिए दे हैव रिसेंटली स्टार्टेड देयर PGDM प्रोग्राम, MIT, SIS। तो इवन SIS भी आप टारगेट कर सकते हैं, MIT भी टारगेट कर सकते हैं। एवरेज पैकेज 6.5-7 लाख का है, पर ये कॉलेजेस भी ऐसे हैं कि 50-60 परसेंटाइल पे भी ले सकते हैं अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है, तो कोई कट ऑफ नहीं है। मुझे लगता है अगर आप IAS देख रहे हैं तो उससे बेटर आप SIS MIT टारगेट कर सकते हैं, अगर आपको उन्हीं स्पेसिफिक कॉलेजेस में जाना है, कट ऑफ नहीं है। देन KIT स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का किसी भी परसेंटाइल पर हो जाएगा, बट आप ज्यादा 20 स्कूल देखो तो ज्यादा बेटर है। देन क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के 2 कैंपसेस हैं, दोनों आप टारगेट कर सकते हैं। आपका कम परसेंटाइल है, यहाँ पे भी परसेंटाइल में ऐसा नहीं है कि उनको एकदम 10 परसेंटाइल पे भी, बट 50-60 परसेंटाइल पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देन जाइम का इन्होंने चेन्नई लिख रखा है, बट जाइम का आप इवन बैंगलोर वाले कैंपस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं विद 80, 85 और अंडर 80 परसेंटाइल ऑल्सो। अगेन पूरा प्रोफाइल बेस्ड सिलेक्शन है, बाकी चेन्नई और कोची तो है। अब ये उन्होंने मेरी टीम में 60 to 70, बट मैं वो ऐसा बाइफर्केशन 60 to 70 नहीं कर रही हूँ, मैं अंडर 80 परसेंटाइल कॉलेजेस की बात कर रही हूँ। जो कुछ कॉलेजेस नहीं है वो भी बात मैं करूंगी। तो ये अगेन क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है। DY पाटिल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, आई थिंक अभी मैंने सुना है कि इनके PGDM के एडमिशन, ये मुंबई का है, सॉरी मुझे नहीं लगता इसको कंसिडर करना चाहिए। देन IMS गाजियाबाद रख सकते हैं, बट 40 परसेंटाइल, 30 परसेंटाइल, 20 परसेंटाइल हो जाता है। जिम्स ये आप 60 पे भी 70 पे भी टारगेट कर सकते हैं, आप ये भी देख सकते हैं। NSB बैंगलोर किसी भी परसेंटाइल पे हो जाता है, बट मुझे लगता है कि आपको दूसरे कॉलेजेस देखने चाहिए। ISME बैंगलोर दूसरे कॉलेजेस देखने चाहिए। IBA देख सकते हैं, राइट, अगेन 50-60 किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके हिसाब से आपको कॉलेजेस देखने चाहिए, राइट। मैं फिर बता रही हूँ, यहाँ पे जैसे उन्होंने 60 to 70 में ISME रखा या IBA रखा, पर आप इवन चाहो तो आप अलायंस भी टारगेट कर सकते हो, आप RCM भी रख सकते हो, आप ISBR भी रख सकते हो, परसेंटाइल वाइज बाइफर्केशन नहीं है, आप IABs भी रख सकते हो, राइट। तो ये सारे कॉलेजेस हैं, सेम परसेंटाइल पे आप सबके एवरेज पैकेजेस अगर आप ऑल इन ऑल देखोगे तो पैकेजेस सेम है और कट ऑफ नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो समथिंग व्हाट आई वांट टू टेल। देन यहाँ पे जयपुर का है, अगर आप एग्रीकल्चर देख रहे हो तो फिर आप देख सकते हो, अदरवाइज बाकी इन जनरल वालों के लिए नहीं है। एशिया पैसिफिक दिल्ली में है, राइट, कोई भी परसेंटाइल पे हो जाता है, बट अगर आप एशिया पैसिफिक की बात करें तो फिर अगर हम बात करें तो आप एशिया पैसिफिक की अगर हम बात करें तो देन उसके बाद आप फर्स्ट टाइमर भी देख सकते हो, NDIM भी लेता है, ILM भी लेता है, IMM भी लेता है, राइट, जयपुरिया भी लेता है, जिम्स रोहिणी भी लेता है, JK भी लेता है, IBI भी लेता है, बहुत सारे कॉलेजेस लेते हैं, बट कट ऑफ नहीं है। अगेन इंटरव्यू कम्युनिकेशन बेसिस पे सिलेक्शन क्राइटेरिया है। कुछ कॉलेजेस में रिजेक्शन है, कुछ कॉलेजेस में तो रिजेक्शन भी नहीं है। देन इंडियन स्कूल ऑफ माइंस IIT धनबाद, यहाँ पे आई थिंक आप एक बार चेक कर लेना ये CMAT एक्सेप्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। दिस इज समथिंग व्हाट यू नीड टू रीवेरीफाई। आचार्य बैंगलोर, अगेन बैंगलोर में सारे कॉलेजेस कोई कट ऑफ नहीं है। प्रेस्टीज इंदौर जिसके लिए बहुत सारा बच्चा जाता है, और इवन IMS DAVV भी जो है इंदौर का एक्सेप्ट करता है, राइट, एंड गवर्नमेंट कॉलेज है तो बहुत सारा बच्चा CMAT देता है। MP में कहीं ना कहीं IMS DAVV के लिए। देन आई थिंक प्रेस्टीज इंदौर भी आप टारगेट कर सकते हैं। अब इन्होंने थैंक्स तो कर दिया, और मुझे लगता है कुछ और कॉलेजेस है जो यहाँ पे कहीं ना कहीं
मिसिंग है, तो वो कॉलेजेस मैं ऐड कर देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको इन जनरल बताया था कि दिल्ली में फॉस्टाइमा, इंडिया IIM, ILM, राइट, एंड जयपुर या जिम्स, राइट, ये सारे ही कॉलेजेस एक्सेप्ट कर रहे हैं, कोई कट ऑफ नहीं है। अगर आप पुणे में देखेंगे तो लेक्सिकन, किर्लोस्कर, PIBM, बालाजी, राइट, इंडस, ठीक है, देन ISBNM, कोई कट ऑफ नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। देन अगर हम बैंगलोर में बात करें तो आचार्य, रमैया, ठीक है, देन रमैया के बाद IABS या फिर अलायंस या फिर ISBR या फिर ISME या फिर क्राइस्ट या CMS जैन, या फिर ये सारे कॉलेजेस एक्सेप्ट कर रहे हैं। कुछ के लिए 50-60 परसेंटाइल है, बाकियों के लिए कट ऑफ नहीं है, ओवरऑल प्रोफाइल बेस पे सिलेक्शन है, राइट। अगर आप जयपुर में देख रहे हैं तो जयपुर आप देख सकते हैं, जयपुर या इंदौर देख सकते हैं, जिम्स जयपुर देख सकते हैं, राइट, ये सारे कॉलेजेस आप टारगेट कर सकते हैं अगर आप कहीं ना कहीं उस लोकेशन पे देख रहे हैं। तो ऑल इन ऑल आपको अंडर 80 परसेंटाइल सारे ही कॉलेजेस जो इवन जो मैंने 80 to 90 परसेंटाइल में भी डाल रखे हैं वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल आपकी कम्युनिकेशन, एकेडमिक्स काफी अच्छे हैं। UBS है, ITM है, ये सारे कॉलेजेस आप अप्लाई कर सकते हैं, एकेडमिक्स और है। बाकी कई सारे कॉलेजेस ऐसे भी हैं, दे आर क्लोजिंग देयर एडमिशंस, राइट, एंड यस इट इज ट्रू, जिनकी सीट्स बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी ब्रांड वैल्यू अच्छी है, तो हो सकता है अगर आप रिजल्ट्स के बाद उनको देखो तो पॉसिबिलिटीज कम भी हो जाएगी। और ऐसा नहीं वो Tier 1 के भी कॉलेजेस है, पर या दिस इज समथिंग व्हाट आई सी ऑन एवरी ईयर बेसिस। तो आपको कहीं ना कहीं अगर आप अंडर 90 परसेंटाइल लाने वाले हो, कीप अ बैकअप ऑप्शन, 95 की कोशिश करो एंड देन डिसाइड करो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मेरी कोई भी हेल्प लग रही है, नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। दिस इज मी अर्शी खान साइनिंग ऑफ, मिलते एक और एपिसोड के साथ। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.